Assalamualaikum viewers, welcome to my channel English Words. In my today's video I will start new poem The Way Through the Woods. In this video I will explain this poem and translate it line by line. So if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel English Words for further help and press bell icon so that you will not miss any update. Okay, let's start our poem. Words to know. Our first word is anemones. काइंड्स ऑफ प्लांट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के पौधों को कहते हैं. कैंटर, ईजी गैलप ऑफ हॉर्स, हॉर्स के घोड़े की चलने की चाल को कहते हैं जब वो आराम आराम से चलता है, आहिस्ता आहिस्ता, उसको बोलते हैं. कोपाइस, स्मॉल वुड ऑफ अंडर ग्रोथ एंड स्मॉल ट्रीज. कॉप्स, कोपाइस कहते हैं छोटे दरख्तों को या ऐसे दरख्तों को जो हमने काट दिए हों और उसकी जड़ें वगैरह जो हैं वो ज़मीन में ही हों और वो ऊपर से थोड़ी सी उसकी जो लकड़ी है वो बाहर नज़र आ रही हो. अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम बड़े दरख्तों को काटते हैं तो ऊपर से उसको काट देते हैं और बाकी जो होता है वो ज़मीन के अंदर ही होता है और ऊपर से हमें उसकी थोड़ी सी लकड़ी नज़र आ रही होती है, तो उसको बोलते हैं हीथ. बेयर फ्लैट पीस ऑफ लैंड कवर्ड विद शब. बेयर फ्लैट पीस ऑफ लैंड, एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो बिल्कुल साफ़ हो और वहाँ पे क्या हो, झाड़ियाँ हों, यानी बेसिकली झाड़ियों को कहते हैं. कीपर, द गेम कीपर और वॉचमैन हु सीज डैट नो आउटसाइडर्स कम इनटू द वुड टू शूट द एनिमल्स. कीपर, गेम कीपर को कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फुटबॉल में होता है गोल कीपर, इस तरह. और या फिर वो गार्ड को कहते हैं, वॉचमैन को गार्ड को कहते हैं, जो कि ये इस बात का ख्याल रखता है कि कोई भी बाहर का आदमी जंगलात के अंदर ना आए और एनिमल्स को गोली नहीं मारे या उनका शिकार नहीं करे. ऑटर, अ फरी फिश ईटिंग मैमल बिलोंगिंग टू वेजल फैमिली. एक मैमल को कहते हैं जो कि क्या खाता है, मछलियाँ खाता है और उसके जिस्म पे फर होते हैं. ये बेसिकली चूहे की तरह का एक मैमल होता है जो फ़िश खाता है और वीज़र फैमिली से बिलोंग करता है. ट्रॉट, अ काइंड ऑफ फ़िश. ट्रॉट कहते हैं एक फ़िश की एक किस्म को कहते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर पोम. दे शट द रोड थ्रू द वुड्स 70 years ago. Weather and rain have undone it again, and no, you would never know there was once a road through the wood before they planted the trees. It is underneath the coppice and heath and the thin anemones. Only the keeper sees that where the ringed dove broods and the badgers roll at ease, there was once a road through the woods. Yet, if you enter the woods of a summer evening late, when the night air cools on the taut-ringed pools, where the otter whistles his mate, they fear not men in the woods, because they see so few. You will hear the beat of horses' feet and the swish of a skirt in the dew, steadily cantering through the misty solitude, as though they perfectly knew the old lost road through the woods. But there is no road through the woods. रुडयार्ड किपलिंग, इसके जो पोइट है उसका नाम है रुडयार्ड किपलिंग. ओके, लेट्स ट्रांसलेट दिस पोम लाइन बाय लाइन. दे शट द डोर थ्रू द वुड 70 years ago. उन्होंने 70 years ago 70 साल पहले उन्होंने जंगल में से जो सड़क गुजरती थी उसको बंद कर दिया था. वेदर एंड रेन हैव अनडन इट अगेन. वेदर, मौसमी हालात ने और बारिश की वजह ने उसका बिल्कुल वजूद ही मिटा दिया. एंड नो, यू वुड नेवर नो, लेकिन और अब आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा. देयर वॉज वंस अ रोड थ्रू द वुड्स बिफोर दे प्लांटेड द ट्रीज़, कि ट्रीज़ उगाने से पहले यहाँ पे कोई सड़क भी थी. यानी उन्होंने पहले तो ख़ुद ही रोड को बंद किया था 70 साल पहले और फिर बाद में मौसमी हालात ने और रेन वगैरह की वजह से उसका बिल्कुल वजूद मिट गया और अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीज़ उगाए हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा प्लांटेशन हो गई, जिसकी वजह से अब तो वो बिल्कुल ही कोई कह ही नहीं सकता कि यहाँ पे पहले कोई रोड भी थी, किसी को कोई पता ही नहीं चलेगा. इट इज़ अंडरनीथ द कोपाइस एंड हीथ एंड द थिन एनिमल्स. ये अब रोड बिल्कुल छुप चुकी है, यानी इसके ऊपर अब दरख्त हैं, कोपाइस हैं जो कटे हुए दरख्त मैंने आपको बताए थे वो हैं, हीथ है, झाड़ियाँ हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स हैं और उनके नीचे ये अब रोड है और ये बिल्कुल छुपी हुई है और अब इसको कोई कह ही नहीं सकता कि यहाँ पे कोई रोड थी. ओनली द कीपर सीज डैट वेयर द रिंग डव ब्रूड्स एंड द बैजर्स रोल एट ईज, देयर वॉज वंस अ रोड थ्रू द वुड्स. सिर्फ कीपर को पता है, सिर्फ गार्ड है जो देखता है कि वहाँ पे अब क्या होता है. यानी पहले इंसान वहाँ से गुजरते थे, वहाँ पे रोड थी तो इंसान जाते थे, आते थे, जाते थे. तो अब उधर रोड है नहीं, तो सिर्फ अब उधर जो वुड में जो कीपर है, वॉचमैन है, सिर्फ वो ही देखता है कि जो रिंग डव है वो कहाँ पे. ब्रूड्स का मतलब होता है अंडे देना, कि रिंग डव एक डव है जिसकी गर्दन पे एक रिंग सी बनी हुई है, उसको बोलते हैं
तो वो अब सिर्फ कीपर ही उसे देखता है कि रिंग डव जो है वो कहाँ पे अंडे देती है, या बैजर एक एनिमल है, शख्स जान, वो कैसे वहाँ पे वहाँ पे रोल करता है, कैसे वहाँ पे खेलता है, कैसे वहाँ पे बैठता है, कहाँ बैठता है, क्या करता है। यानी उनकी एक्टिविटीज़ अब कोई देखने वाला नहीं है, सिर्फ अब वॉचमैन ही है जो उन्हें देखता है। देयर वाज वंस अ रोड थ्रू द वुड्स। पहले वहाँ पे सड़क होती थी तो और भी लोग देखते थे, लेकिन अब वहाँ पे सड़क बंद हो चुकी है, तो इस वजह से अब कोई भी वहाँ पे देखने वाला नहीं है। सिर्फ कीपर जो है वो ही देखता है कि क्या हो रहा है उसमें और उनकी एक्टिविटीज़ वगैरह को। येट ताहम इफ़ यू एंटर द वुड्स ऑफ अ समर इवनिंग लेट, ताहम अगर आप गर्मियों की किसी शाम को देर से इन जंगलात में गुजरें, when the night air cools on the taut ring pools where the otter whistle his mate, they fear not men in the woods because they see so few। कि अगर आप गर्मियों की किसी शाम को देर से इन जंगलात में गुजरें, जब हवा जो है ट्रॉट रिंग पूल्स, वहाँ पे जो पूल्स हैं, तालाब हैं जिनमें ट्रॉट यानी मछलियाँ, ट्रॉट रिंग मछलियों का किस्म है, तो वो वाली जो मछलियाँ हैं उधर हैं, तो उनके ऊपर जो हवा है वो जो ठंडी हो चुकी होगी, यानी लेट समर इवनिंग में वो ठंडी हवा हो चुकी होगी। आपने देखा कि अक्सर जो गर्मियाँ होती हैं उसमें दिन को तो बहुत ज़्यादा धूप होती है, गर्मी होती है, लेकिन रात को अक्सर हवा ठंडी हो जाती है। तो वो उसी की बात कर रहे हैं कि अगर आप लेट समर इवनिंग में वहाँ जाएं, जब हवा जो है वो ठंडी हो चुकी हो उधर पूल्स में, तो आप उधर उनकी एक्टिविटीज़ देखेंगे। ट्रॉट रिंग फिशेस जो हैं वो कैसे पूल्स में होती हैं। वेयर दी ऑटर विसल हिज मेट, के जो ऑटर होता है एक, वो अपने मेट को, अपने मादा को, अपने साथी को कैसे बुलाता है। दे फियर नॉट मैन इन दी वुड्स बिकॉज दे सी सो फ्यू, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि उन्हें कोई डर नहीं है कि उस जंगल में कोई आदमी आ जाएगा। उनको इंसानों का बिल्कुल कोई डर नहीं है, क्योंकि वो इंसान जो है वो बहुत ही कम नज़र आते हैं उधर, तो इस वजह से वो अपनी एक्टिविटीज़ कैसे कर रहे हैं, वो फ्रीली अपनी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। वो पूल्स में कैसे वो अपनी आज़ादी से वो रह रही हैं, और कैसे ऑटर जो है वो अपने मेट को बुला रहा है, वो अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। यानी उनको इंसान का कोई डर नहीं है। जब आप किसी भी समर इवनिंग में देर से अगर इन वुड्स में गुजरें, तो आपको अंदाज़ा हो कि ये इनको किसी बात की कोई फ़िक्र ही नहीं है। पहले तो जब रोड थी तो तब वो डरते थे इंसानों से, क्योंकि उधर इंसान आते थे, लेकिन अब उन्हें इंसान नज़र ही नहीं आते, तो वो अब उन्हें कोई इंसानों का ख़तरा भी नहीं है, डर भी नहीं है, तो वो फ्रीली अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। You will hear the beats of horses' feet and the swish of a skirt in the dew, steadily cantering through the misty solitude। कहते हैं you will hear the beat of horses' feet, के आप जो घोड़ों के, आप अभी भी आपको घोड़ों के चलने की आवाज़ आएगी। आल्दो उधर घोड़े नहीं हैं, आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो जहाँ पे सड़क है कि वहाँ पे इतने आदमी गुज़रते थे, इतनी वहाँ पे उस टाइम जब रोड थी तो उस टाइम इतने आदमी गुज़रते थे, इतने हॉर्सेस गुज़रते थे कि ऐसे लगता है कि अभी भी वहाँ पे वो आवाज़ महसूस होती है कि यहाँ पे सड़क थी, यहाँ पे अभी भी हॉर्सेस के जो फीट हैं उनकी आवाज़ें आ रही हैं। एंड द स्विश ऑफ अ स्कर्ट इन द ड्यू, और वहाँ पे ड्यू कहते हैं शबनम को, और जो शबनम के साथ आपकी जब स्कर्ट लगती है, जब घास वगैरह पे शबनम हो, तो उस पर जब आपकी शर्ट लगे, जब आपकी स्कर्ट लगे, तो उसमें जो सरसराहट होती है उसकी आवाज़ तो आपको अभी भी वो सुनाई दे रही। यानी वो अभी हॉर्सेस वगैरह उधर हैं नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा है कि वो जो रोड है वहाँ पे इतनी वो लोग आते थे और इतनी आदमी गुजरते थे कि अभी भी ऐसे लगता है कि उन हॉर्सेस की और उन आदमियों की आवाज़ें आ रही हैं, उन हॉर्सेस के चलने की आवाज़ें आ रही हैं। स्टीडली कैंटरिंग थ्रू द मिस्टी सॉलिट्यूड, और ऐसे लगता है कि वो अब आराम आराम से चल रहे हैं, आराम आराम से चल रहे हैं। मिस्टी सॉलिट्यूड तन्हाई को कहते हैं, बिल्कुल अब तन्हाई है, और मिस्टी धुंधली सी उधर है, नमी सी है, धुंधली सी है जगह, और ऐसे लगता है कि अभी भी वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उस तन्हाई में चल रहे हैं। हालांकि उधर वो हैं नहीं, लेकिन वो ऐसे लग रहा है कि अभी भी वो चल रहे हैं। यानी और ऐसे लग रहा है कि हॉर्सेस जो हैं वो उनको अभी भी पता है, एज दो दे परफेक्टली न्यू द ओल्ड लॉस्ट रोड थ्रू द वुड्स, कि ऐसे लगता है कि वो अभी भी बिल्कुल उनको पता है कि यहाँ पे कोई सड़क थी, और वो बिल्कुल वहीं से उस आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। तो ऐसे लगता है कि उन्हें ऐसे लगता है कि उन्हें पता है कि यहाँ पे कोई सड़क थी, लेकिन बट देयर इज़ नो रोड थ्रू द वुड्स, लेकिन वहाँ तो कोई सड़क है ही नहीं। तो इस वजह से जस्ट वो इमेजिन ही कर रहे हैं कि शायद इधर सड़क है, या इस वजह से इधर से आवाज़ें आ रही है, ऐसा वैसा, लेकिन अभी रोड तो है नहीं। तो ये सारे उनकी इमेजिनेशंस ही हैं। ओके व्यूअर्स, ये थी हमारी पोम द वे थ्रू द वुड्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश वर्ड्स फॉर फर्दर हेल्प, एंड प्रेस बेल आइकन so that you will not miss any update. And if you have any question, any query, you can ask me in the comment section. Okay, thanks. Allah Hafiz.